Hello everyone, I am your science teacher and our YouTube channel is UVS classes. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 and our chapter name is sorting materials into groups. देखिए ये हमारा पार्ट सेकेंड है. इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में इसके डिफाइंस कर लिए हैं. आज हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं. तो आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. मीन्स हमें 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो किससे बने होते हैं, लकड़ी से बनती है. सबसे पहले टेबल, चेयर, स्पून, डोर, बॉक्स. देखिए आपने सभी ने ये सारी चीज़ें देखी होगी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सिलेक्ट दस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स. मीन्स हमें ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करना है जो चमकती है, जो शाइन करती हो. सबसे पहले स्टील की स्पून जो रहती है, स्टील स्पून, ठीक है. एंड ग्लास बाउल. मीन्स जो बाउल रहता है, कांच का बाउल जो रहता है वो भी शाइन करता है. देखिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें मैच करना है इसमें, ठीक है. मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. Remember, an object could be made from more than one materials and given materials could be used making many object. सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है, बुक. देखिए सभी को पता है बुक किन चीज़ों से मिलकर बनी है, पेपर से. ऑब्वियस है, पेपर की ही बुक रहती है. देखिए देन हम देखते हैं टंबल. टंबल जो रहता है ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ठीक है. चेयर, चेयर भी हम सभी ने देखी है, तो वुड की भी रहती है, मीन्स लकड़ी की भी रहती है और प्लास्टिक की भी रहती है. टॉय, हमारे खिलौने तो बहुत सारे तरीके से होते हैं. कांच के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, लेदर के होते हैं, पेपर के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, बहुत सारे. अब शूज़, शूज़ जो रहता है वो लेदर का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, ये भी ऐसे रहते हैं. चलिए अब हम हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं. देखिए स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. सबसे पहले उन्होंने हमारे से पूछा है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. मीन्स स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है. तो ये बात गलत है. स्टोन क्या होता है, ओपेक होता है, और जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर पे. अ नोटबुक हैज़ लक्चर वाइल इरेजर डज नॉट. इन्होंने बोला है जो नोटबुक रहती है वो लक्चर रहती है और इरेजर नहीं रहता है. सो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम थर्ड नंबर हमारा चॉक डिसॉल्व इन वाटर. क्या चॉक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सो ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है. देखिए अब हम आते हैं फोर्थ नंबर. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. जो लकड़ी का पीस रहता है क्या वो पानी पर तैरता है, ट्रू, सही बात है, ये वो तैरता है. देखिए आगे अब हमारा फिफ्थ नंबर क्या है, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. क्या शुगर जो रहती है वो पानी में घुलती नहीं है, फॉल्स, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, ये पढ़ा था कि जो शुगर रहती है वो पानी में अच्छे से घुल जाती है, जबकि जो सैंड रहती है, मीन्स जो रेत रहती है वो पानी में नहीं घुलती है. अब हमारा सिक्स्थ वाला है ऑयल मिक्स विथ वाटर. क्या ऑयल मीन्स जो तेल रहता है वो पानी के साथ में मिक्स हो जाता है, नहीं, वो तो अलग से ही रहता है. मीन्स उसके ऊपर तैरता है, छोटे छोटे बुलबुले टाइप हो जाते हैं. कभी आपने देखा ही होगा कि तेल जब पानी में गिरता है तो कैसा हो जाता है. चलिए अब हमारा 7 नंबर पे क्या है, सैंड सेटल्ड डाउन इन वाटर. अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि जो रेत रहती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, तो ये क्या है, ट्रू. देखिए अब हमारा 8 नंबर वाला है विनेगर डिसॉल्व्ड इन वाटर.
क्या विनेगर जो रहता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है? सो यस, ट्रू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा उन्होंने? गिवन ब्लो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं। अब हमें इनको अलग अलग ग्रुप्स में करना है, जैसे कि राउंड शेप, अदर शेप, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। देखिए राउंड शेप में सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एथर्न पॉट, आपको सभी को ये पता होगा। एंड अदर शेप, जो एप्पल रहता है उसका राउंड शेप नहीं होता है। देखिए अब हम आते हैं ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स पे। सो ईटेबल्स कौन कौन से होते हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल्स कौन कौन से होते हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब, एथर्न, पीचर। देखिए अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ईटेबल्स जो रहते हैं वो हमने इसमें रख दिया जिसे हम खा पी सकते हैं, बट जिसे हम खा पी नहीं सकते हमने उसे नॉन ईटेबल में रख दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। मीन्स हमें आइटम्स की लिस्ट बनाना है जो पानी पर क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं, मीन्स जो ऊपर तैरते हैं। सो सबसे पहले जो है हमने बोला है प्लास्टिक बॉल, बलून, फेदर, मैच स्टिक, वुड, थर्माकोल, कैन, बोट, हायर। ये हमने क्या बताया? जो हमें पता है कि ये पानी के ऊपर तैरते हैं। अब देखिए उन्होंने एक और क्वेश्चन में बात बोल रखी थी, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। सो यस, हाँ ये चीज़ें केरोसिन और ऑयल पर भी फ्लोट होती है। दे ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। इसमें से सबसे अलग जो है वो हमें देखना है। सो चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, ये सारी जो चीज़ें रहती है वुड से बनी रहती है। बेबी इसमें अलग है, बोलते हैं कि ये सबसे अलग है, इसलिए हमने इसको आंसर अलग से लिख दिया है। देखिए अब हम आते हैं हमारे बी नंबर पर। सो बी नंबर क्या है हमारा? रोज, जैस्मीन, बॉट, मैरीगोल्ड, लोटस। देखिए अब आप सभी को पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? फ्लावर्स नेम है। एंड जो बोट है वो क्या है? अलग है सबसे। देखिए अब हम आते हैं हमारे सी नंबर पर। सी नंबर क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। देखिए अब ये जो है ये सारे अलग है एंड इसमें से रेत जो है वो क्या है? अलग है। सो हमने इसको आंसर अलग लिख दिया है। देखिए अब हमारा डी नंबर जो है वो क्या है? शुगर, सॉल्ट, सैंड, मिल्क, मिल्क पाउडर। देखिए तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी अलग दिख रही है एंड रेत इसमें से अलग है। सो हमने इसका आंसर क्या लिख दिया? सैंड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा एंड इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।